स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन के ऊपर क्या लिखा है पढ़ो। फाइंड ए प्लस बी इफ ए प्लस बी का मान बताओ यदि ए इज इक्वल टू ये है और बी इज इक्वल टू ये। ए का मतलब ये है और बी का मतलब ये। देखो, कभी भी दो मैट्रिक्स को जब हम जोड़ते हैं, कभी भी दो मैट्रिक्स को जब हम जोड़ते हैं तो जो मैट्रिक्स का पहला आइटम होता है वो अगले मैट्रिक्स के पहले आइटम से ऐड होगा, जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले से ऐड होगा और तीसरा वाला जो है वो तीसरे वाले से ऐड होगा। ठीक है, तो अपने को ध्यान रख रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए प्लस बी निकाल कर बताओ, ए प्लस बी। तो ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 और 3, और b इज इक्वल टू क्या है, 4 5 और 6, और आपको चाहिए a प्लस बी। तो इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 4, 2 प्लस 5, 2 प्लस क्या होगा 5, और 3 प्लस 6। तो a प्लस बी इज इक्वल टू होगा 5 7 और 9। ये आपका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहीं पे ऐसे ही रफ में बता दिया। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, a इज इक्वल टू ये है और b इज इक्वल टू ये है, आपको a प्लस बी निकालना है। चलो मैं बता रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं ना वो भी। a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 5 1 1 2, और b इज इक्वल टू क्या है 3 0 -5 और 7। a इज इक्वल टू 5 1 1 2 और b इज इक्वल टू 3 0 -5 और 7, और आपको क्या करना है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू होगा, अब आप लोग ऐसा करोगे ना भाई, मैं क्लास में घुसने नहीं दूंगा ना, क्लास चालू होने के पहले पहुंचना है आप लोग को। a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी में ध्यान रखना, ये 5 किससे ऐड होगा, 3 से, 1 किससे ऐड होगा, इससे, ये किससे ऐड होगा, इससे, और ये किससे होगा, इससे। ठीक है, चलो ऐड करते, 5 प्लस 3, 1 प्लस 0, 1 प्लस -5, और क्या हो जाएगा 2 प्लस 7। तो 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 1 प्लस 0 1 1 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 2 और 7 9। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 1 -1 2 -2 3 -3, ये a की वैल्यू है, और b की वैल्यू क्या है 3 -3 4 -4 5 -5, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी। तो ये आप लोगों को बनाने के लिए दे दूं, प्लस माइनस का ही खेल है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क नोट कर लो। चलो अब हम आते हैं आगे। अब देखो, जैसे अपन ने प्लस किया ना, सिमिलरली उसी तरीके से क्या करना है, माइनस करना है। तो बस प्लस और माइनस का ही फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 4
और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आप लोगों का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। मतलब मेरे बताने लायक कुछ नहीं है यार इसमें, क्या बताओ इसमें, बताओ। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक हम आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इफ ए प्लस बी तथा ए माइनस बी के मान ज्ञात करो यदि, ये दिया हुआ है। चलो आपको ए प्लस बी भी निकालना है और ए माइनस बी भी निकालना है, दो काम करना है आपको। मैट्रिक्स से कंफर्म है, क्वेश्चन आएगा कंफर्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, क्वेश्चन नंबर 6। ए इज इक्वल टू कितना है, 3 4 2 3, और बी इज इक्वल टू कितना है, 1 0 3 और 5, 1 0 3 और 5, ठीक। आपको पहले ए प्लस बी निकालना है, ये क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है। हाँ बैठो आप लोग। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 3 प्लस 1 4 प्लस 0 2 प्लस 3 और 3 प्लस 5। ऐसे लग रहा होगा हम कहाँ क्लास 2 का पढ़ रहे हैं अभी। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 0, 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस कौन सा, मैं वही तो चेक कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। कितना आएगा 4 और 3 प्लस 5 कितना होगा, ये आपका पहले वाले का आंसर। हाँ ये मैट्रिक्स वाले यूनिट में आप लोगों को कल मैंने सिलेबस में बताया था, मैट्रिक्स वाले यूनिट में आपका डिटर्मिनेंट नाम का भी चैप्टर है एक ठो, और मैट्रिक्स भी है, और प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस है। तो उस पूरे चैप्टर से, मतलब पूरे यूनिट से, तो 15 नंबर का एक सवाल आएगा। अब वो किस पैटर्न में देता है, मिक्स करके देगा कि क्या देगा, मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है ना दोस्त, तो इस बार कुछ एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि क्या है। वो मिक्स क्वेश्चन भी दे देगा या प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, दो में से, तीन में से दो तो कंफर्म है आएगा ही। एक चैप्टर छोड़ दो, दो चैप्टर करके जाओ, कंफर्म है आएगा। आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कर लो, या फिर मैट्रिक्स और प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस कर लो। मैट्रिक्स करके ही जाना, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी इजी है, लेकिन कंपेरेटिवली मैट्रिक्स इजी है। और प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस में फॉर्मेट याद रख के जाना, बिल बनाना है, बिल। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हमने अभी किया, तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 ओपन करते हैं। अब माइनस करने बोल रहा है, माइनस। ठीक है, ए माइनस बी, तो 3 माइनस 1 4 माइनस 0 2 माइनस 3 और 3 माइनस 5। निकालो वैल्यू क्या आएगा, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा -1 -2। ये आपका आंसर, दो आंसर आएंगे आपके। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हो गया।
हो गया, नोट कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, a इज इक्वल टू बी, सॉरी a इज इक्वल टू ये है और b इज इक्वल टू ये है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, a प्लस बी और a माइनस बी। हो जाएगा, बस वहां पे 2/2 था, यहाँ पे क्या है 2/3 वाला है, ठीक है, यहाँ पे 3/3 वाला है। फिर यहां पर भी a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क है, नोट करो तो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा, होमवर्क जो दे रहा हूं ईमानदारी से करना है, कारण क्या मालूम है, अगर आप अभी जो दिए गए होमवर्क नहीं करोगे तो आगे जैसे जैसे हम बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, तो यहां का अगर आप बेस क्लियर नहीं करोगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। अभी लग रहा होगा हम कैसे एकदम प्लस माइनस बस कर रहे हैं, लेकिन आगे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो अभी की चीजों को आप लोग ध्यान से करो, क्लियर है। तो जो मैं होमवर्क दे रहा हूं बिल्कुल आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और कल की क्लास स्टार्ट होने के पहले ये सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में बन जाना चाहिए, और आप लोगों को मेरे को पीडीएफ बना के भी भेजना है, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, यदि इफ a इज इक्वल टू ये है, b इज इक्वल टू ये है और c इज इक्वल टू ये है, देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। मतलब 3 मैट्रिक्स दे दिया है, a प्लस बी प्लस सी करना है आप लोगों को। पहले 2-2 को लेते थे, अब 3-3 को लेना है, बन जाएगा, ठीक। चलो एक क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर 9 बनाओगे, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 10 में रीड करूंगा, ठीक है, उसको समझा देता हूं, फिर बाद में फिर अपन क्वेश्चन नंबर 9 अभी बनाने के लिए दूंगा मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पहले देख लो, इफ ये प्लस ये इज इक्वल टू ये है, देन x और y के मान को बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये कल जैसे क्वेश्चन आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, मैं 5 मिनट लगेगा बताने में। देखो x 3 2 y, ये पहला मैट्रिक्स है, प्लस 1 3 5 7 इज इक्वल टू 3 6 7 4। तो बोलता है x और y की वैल्यू बताओ, x की और y की वैल्यू बताओ। x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 3, और y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 7। हाँ, y प्लस 7, 1 बोल दिया था क्या गलती से, y प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होगा 4, ठीक है, ठीक, मैं गलत बोल दिया था। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब y में आ जाओ, y प्लस 7 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना होगा -3। तो ये निकल गया x की वैल्यू और ये निकल गया y की वैल्यू। चेक करें आंसर आया है। इजी क्वेश्चन था, बस जब आ जाते ना सामने समझ में नहीं आता करना क्या है। अब मैं ना देखो, मेरे को जितना आज की क्लास का टारगेट था मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अभी मैं क्लास की रिकॉर्डिंग यहाँ रोक रहा हूं, लेकिन अभी आप लोग ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों दोनों क्वेश्चन नंबर 9 अभी बनाओगे, उसके बाद छुट्टी होगी। रिकॉर्डिंग रुक रही है लेकिन क्लास ओवर नहीं हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी बनाओगे, उसके बाद फिर छुट्टी होगी।